हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज इस वीडियो में मैं आपको वोकैब का एक सेशन रखने वाला हूँ। आपको वोकैब का एक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं लगभग 50 वर्ड कराने की कोशिश करूँगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे आपके लिए, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और मैं आपको याद करने का तरीका यही दिखा दूंगा। अगर आप एक दो बार देख लोगे वीडियो तो आपको याद हो जाएंगे ये वर्ड, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले देखो, आज मैं आपको दिखाऊंगा वर्ड रिगार्डिंग लड़ाई से। जितने भी वर्ड हमारे फाइट से होते हैं, देखो जितने भी वर्ड आपके फाइट से होते हैं सारे कवर कर लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले देखो, कभी भी अगर दो पक्ष बैठे हैं तो वो सबसे पहले बैठकर क्या करते हैं, जनरली स्टार्ट करते हैं वो डिस्कशन से। अगर आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर डिस्कशन होता है किसी बात को लेकर पहले। तो डिस्कशन होने के तुरंत बाद, क्योंकि डिस्कशन में कोई अपने पक्ष रखता है, दूसरा अपने पक्ष रखता है, कोई किसी को फेवर करता है, कोई किसी के अगेंस्ट बोलता है, तो वो जो डिस्कशन होता है वो हो जाता है डिबेट में कन्वर्ट, है ना। डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिबेट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो वो उसके अच्छे पक्ष भी रख सकता है और नेगेटिव पक्ष भी। लेकिन उसके बाद व्हेन डिबेट कन्वर्ट इनटू डिबेट, जब ज़्यादा डिबेट में ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है तो डिबेट आपकी बन जाती है आर्ग्यूमेंट। तो अभी ये तक आपको ये तीनों वर्ड आते होंगे, डिस्कशन भी पता होगा, डिबेट भी पता होगा, आर्ग्यूमेंट भी पता होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। जब आर्ग्यूमेंट होती है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है किसी बात को लेकर, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके ऊपर लोग बहस करते हैं। चलो, इंडिया पाकिस्तान को आप नहीं समझ पाओगे। इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कास्ट को लेकर बहुत लड़ाइयाँ हो सकती है कई बार। इसके अलावा रिलीजन को लेकर लड़ाइयाँ हो सकती है कई बार, है ना। तो सपोज़ मैं रिलीजन के ऊपर बात कर रहा हूँ, सपोज़ यहाँ पर रिलीजन छोड़ो, इंडिया पाकिस्तान ले लेते हैं, सो दैट किसी को डिस्कशन ना हो। मान लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले उनके ऊपर डिस्कशन होता है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन होता है किसी बात को लेकर। फिर वो डिबेट करते हैं कि इंडिया अच्छा है और वो बोलते हैं पाकिस्तान अच्छा है, दोनों डिस्कस करते हैं। फिर वो डिस्कशन होने के बाद हो जाती है उनकी आर्ग्यूमेंट कि भैया हमारी कंट्री इज सुपीरियर टू योर कंट्री, और पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमारी कंट्री इज सुपीरियर टू योर कंट्री। तो ये डिस्कशन चलता है। उसके बाद जब आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आर्ग्यूमेंट होने के बाद उनके बीच में होता है स्पेट। ये स्पिट की सेकंड वर्ड होता है। स्पिट का मतलब होता है थूकना, आपको पता है। स्पिट वैसे एक मतलब स्पिट का होता है जब आप चिल्लाते हो, झगड़ा करते हो, स्पिट भी होता है, स्पैट होता है। अब यहाँ से हमारी वोकेबलरी क्लास स्टार्ट है। तो चिल्लाने के लिए एक वर्ड होता है हमारे पास, स्क्वेरल। हालांकि अगर क्वेरल सम लिखा हुआ तो उसका मतलब भी झगड़ा करना होता है कहीं ना कहीं, लेकिन क्वेरल का मतलब वो बहस कर एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है स्क्वेबल। स्क्वेबल का मतलब होता है बहस करना, ठीक है। स्क्वेबल करना होता है बहस करना। उसके बाद एक होता है कंट्रोवर्सी, सुना होगा आपने। तो कंट्रोवर्ट का मतलब ही आपस के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है, बहस सी हो रही है एक तरीके से ना, तो कंट्रोवर्ट हो रहा है। और जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी उनके दोनों के बीच में, तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा किसी बात को लेकर, उनमें विवाद चालू हो जाएगा, विवाद हो गया। तो आपने देखा क्वेरल, स्क्वेबल और कंट्रोवर्ट। एक वर्ड और याद करना आप लोग, जैसे अगर कोई लेडी या कोई जेंट्स मार्केट में जाता है और वो बहस करता है, एक तो वो करता है बार्गेनिंग, है ना, बार्गेनिंग करता है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। आप एक वर्ड याद करो, हैगलिंग। हैगलिंग करना भी क्या होता है, बार्गेनिंग करना। तो दो वर्ड मैंने आपको सिखा दी, बार्गेनिंग और हैगलिंग। अब यहाँ पे क्वेरल हुआ, स्क्वेबल हुआ, कंट्रोवर्ट हुआ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो, जब ये दोनों पक्ष लड़ रहे होंगे ना, ये जिस तरीके से बहस कर रहे होंगे, लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ये दोनों बहस कर रहे हैं। उसके बाद इनकी स्टार्ट होगी माइनर फाइट। क्या स्टार्ट होगी, माइनर फाइट। इनमें माइनर फाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये माइनर फाइट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो दो, एक इंडिया और पाकिस्तान का बंदा बैठा है, तो दोनों लड़ेंगे, तो वो एक दूसरे की क्या शर्ट को खींच सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, वो होती है माइनर फाइट। और माइनर फाइट के लिए एग्जाम में वर्ड जो आ सकता है वो आ सकता है हमारा टसल। टसल का मतलब होता है धक्का मुक्की हो गई, या फिर आ सकता है हमारा क्या, स्कफल हो सकता है। स्कफल के अलावा क्या आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया उन दोनों के बीच में। इसके अलावा स्मॉल फाइट के लिए एक वर्ड होता है स्क्रिमिश, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्क्रिमिश का मतलब होता है स्मॉल फाइट, और उनके बीच में हैसल हो गया। हैसल मतलब हीटेड आर्गुमेंट, बहुत बड़े स्केल की। तो ये कुछ वर्ड है जो आपको माइनर फाइट को शो करते हैं। तो याद करना, टसल, स्कफल, कॉन्फ्लिक्ट, स्क्रिमिश और हैसल, इन सब का मतलब होता है स्मॉल फाइट, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब जब दो इंसान के बीच में स्मॉल फाइट होती है तो लोग क्या करते हैं, लोगों का लोग बेनिफिट उठाते हैं। जो आप, जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, अगर उनसे उनका कोई एनिमी है या जो उनको पसंद नहीं करता, वो आपको क्या करने लग जाएगा, भड़काने लग जाएगा। गाइस, क्या लग जाएगा, भड़काएगा। और भड़काने के लिए जो वर्ड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। भड़काने के लिए वर्ड होता है सबसे पहला प्रोवोक। तो प्रोवोक करेंगे लोग आपको। इसके अलावा लोग क्या करेंगे, आपको इंस्टिगेट करेंगे। इंस्टिगेट का मतलब ये होता है भड़काना, भड़काया। इंस्टिगेट के अलावा वो इंसाइट करेंगे। इंसाइट का मतलब ये होता है भड़काना। तो प्रोवोक कर सकते हैं आपको, इंस्टिगेट कर सकते हैं, इंसाइट कर सकते हैं, या फिर आपको क्या कर सकते हैं, इन्वोक। तो ये लोग
ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपना फ़ायदा उठाने के लिए। इन लोगों से आपके बच को रहना है। तो प्रोवोक कर सकते हैं आपको, इंस्टिगेट कर सकते हैं, इंसाइट कर सकते हैं, इन्वोक तो भड़का सकते हैं आपको, ठीक है, भड़काएंगे वो, तो भड़का देंगे। अब भड़कने के बाद जो इंसान बेवकूफ़ होगा या नाइव होगा, नाइव का मतलब होता है भोला, तो जो नाइव होगा वो भड़क जाएगा आपकी बातों को लेकर और आपकी बातों को मानकर एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन एक होता है स्वाव, स्वाव का मतलब होता है पॉलिश्ड, पॉलिश का मतलब जो मिच्योर है, जो बेवकूफ़ नहीं बनेगा, है ना। नाइव का मतलब होगा भोला, जिसको आप जो समझाओगे मान जाएगा। तो नाइव नहीं बनना है आपको, स्वाव बनना है। तो जब कुछ लोग आपको भड़काएंगे या किसी को भड़काया जाएगा, ये जो लड़ाई होगी ये भड़क कर बहुत बड़े स्केल पर चली जाएगी। तो क्या होगा, किसी कास्ट को लेकर ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा, रिलीजन को लेकर ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो सकता है। तो फिर जब दो कास्ट मिल जाएगी, दो रिलीजन मिल जाएंगे लड़ाई करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ, तो फिर स्टार्ट हो जाएंगे क्या, राइट, तो हो जाएंगे दंगे। दंगे होते हैं, आपने सुना होगा। तो हो सकते हैं हूट करेंगे। देखो दंगे में क्या सुनाई देगा आपको, सिर्फ आवाज़ें सुनाई देंगी और कुछ नहीं समझ में आता। तो हुटिंग करेंगे, स्क्रीम करेंगे, चिल्लाएंगे। तो राइट का मतलब होता है दंगे, तो याद रखना दंगे होता है राइट का। हो गए याद, टसल्स, कफल, कॉन्फ्लिक्ट, स्कर्मिश, हैसल, स्मॉल फाइट, क्वेरल, स्क्वेबल, बहस करना, प्रवोक, इंस्टिगेट, इन्वोक, इंसाइट, भड़काना। तो जब ये काम हो जाएगा, राइट होने के बाद क्या होगा, तो दो कंट्रियाँ आपस में लड़ेंगी। जब दो मतलब अगर मान लो बड़े स्केल पर चला गया दंगा, तो अगर मान लो हिंदू मुस्लिम हो गया तो हो सकता है पाकिस्तान इंडिया लड़ने लग जाए, जो कि लड़ता है, जो कि गलत है। देखा, मैं ये आपको बस याद कराने के लिए दिला रहा हूँ, मैं इसमें कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए एक स्टोरी बना रहा हूँ। आप चाहो तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया डाल सकते हो, अमेरिका और चाइना डाल सकते हो, जो भी डालो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो अमेरिका और चाइना डाल देते हो। तो अमेरिका चाइना में जब मान लो उनके बंदों को मार दिया जाएगा कहीं पर, तो उनमें दंगे हो जाएंगे लोकल एरिया में। अमेरिका में जो चाइनीज़ है वो लड़ने लग जाएंगे आपस में, या चाइनीज़ जो अमेरिका में है वो लड़ने लग जाएंगे। तो इस तरीके से राइट हो जाएगा एक तरीके से ना। राइट होने के बाद क्या होगा, उन दो कंट्री को अंदर स्टार्ट हो जाएगी वॉर। क्या हो जाएगी, वॉर। और वॉर जब स्टार्ट हो सकती है तो हो सकता है कि वो अपना एक सबसे बड़ा बम जो कि होता है न्यूक्लियर बम डाल सकते हैं, तो न्यूक्लियर बम डाल देंगे। अगर उन्होंने न्यूक्लियर बम डाल दिया तो क्या होगा, न्यूक्लियर बम डाल दिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो तहस नहस के लिए वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो तहस नहस के लिए सबसे पहला वर्ड होगा जो एग्जाम में आ सकता है, डेसिमेट। डेसिमेट करना, सब कुछ तबाह कर देना। आपने एक वर्ड सुना होगा फायर एक्सटिंक्शर, आग बुझाने के लिए। तो एक्सटिंक्शर हो जाएंगे, मतलब सब कुछ खत्म, शांत कर देंगे वो। इसके अलावा एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है जीरो कर देना। निहिल का वैसे रूट वर्ड है, निहिल का मतलब होता है जीरो। तो एनिहिलेट मतलब जीरो करके खत्म कर दिया, सब एनिहिलेट कर दिया। या फिर एपोकैलिप्स, त्रासदी, बिल्कुल सब कुछ खत्म, एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स का मतलब त्रासदी। या फिर कैटास्ट्रोफे, सब कुछ खत्म, कैटास्ट्रोफे। या कालामिटी आ गई। तो ये कुछ वर्ड मैंने बताया आपको, दंगों से रिलेटेड, लड़ाई से रिलेटेड, फाइट से रिलेटेड। इसका सोल्यूशन क्या था, इसका सोल्यूशन ये था कि आप डिबेट ना कर कर चुपचाप बैठ जाते। इसलिए आप वहाँ पर डिबेट ना करें जहाँ पर आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जाए, जहाँ पर आपकी लड़ाई हो सकती है, वहाँ पर डिबेट ना करें। हाँ, आप इंटरव्यू में जीडी के अंदर डिबेट करें। हेल्दी जो स्टूडेंट है, पढ़ने में हेल्दी जो है, जो एजुकेटेड है, उनसे डिबेट करें। ऐसी जगह डिबेट ना करें जहाँ पर एजुकेशन की कमी हो, वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। और ये रेपरकशन मैंने बता दी क्या क्या हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे लड़ाई से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिए। अब लिख लेना सारे के सारे। अब आपको लगेगा अगर काश मैं डिबेट नहीं करता तो ये सब नहीं होता, है ना। तो डिबेट नहीं करते तो आप सोचोगे कि मैं क्या हो जाता, तो आप सोचोगे कि काश मैं शांत रह जाता। अब शांत रहने के लिए क्या होता, एक वर्ड होता है हमारा पेसिफाई, शांत रहना। पैसिफिक मतलब शांत रहना। तो शांत रहने से रिलेटेड मैं आपको सारे वर्ड करा देता हूँ। तो पेसिफिक का मतलब होता है शांत। इसके अलावा एक वर्ड होता है मिटिगेट करना। मिटिगेट करना, कम करना। अगर आप अपना गुस्सा कम कर दे तो लड़ाई नहीं होती, बहस नहीं होती। इसके अलावा एक वर्ड होता है एसुएज। एसुएज का मतलब क्या होता है, शांत होना, कम करना। इसके अलावा क्या होता है, प्रोपिशिएट, कम करना, शांत हो जाना। प्लेकेट का मतलब भी कम होता है, शांत हो जाना। इसके अलावा सूदे, सूदे का मतलब शांत। और अगर लिखा हुआ है सूद सेइंग, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फोरटेल का मतलब भविष्यवाणी करना। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो ये कुछ वर्ड हो गए हमारे। सूद हो गया। अपीज करते हैं, अपीजमेंट के लिए, तो अपीज किया जाता है। कॉन्सिलिएशन या कॉन्सिलिएटरी हो सकता है। एले हो सकता है शांत। एलिविएट, दर्द को कम कर देना, आप गुस्सा या अपने गुस्से को कम कर देते हैं। या रिलीव करना। तो ये कुछ वर्ड है शांत रहने के लिए। अगर आप उस टाइम पर शांत हो जाते, अगर आप उस टाइम पर शांत हो जाते तो आप अभी क्या होते, अभी आप खुश होते। क्या होते, खुश, मतलब आप चीयरफुल होते। और खुश होने के लिए तो बहुत अबंडेंस वर्ड है, इतने सारे वर्ड है जितने मैं आपको बताऊंगा। देखो,
खुश रहने के लिए सबसे जो होता है, एक तो हैप्पी आपको पता है जो एग्जाम में आएगा नहीं, चीयरफुल जो आपको पता है जो आएगा नहीं, आ भी सकता है वैसे तो, लेकिन खुशी से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, एक होता है एक्सल्टेंट, खुश, चीयरफुल, एकदम खुश। इसके अलावा क्या हो सकता है, वाइवेशियस, ऊर्जा से भरपूर, एकदम चीयरफुल। इसके अलावा J5 याद कर लो, J5 का मतलब होता है वो जो व्यक्ति खुश है, तो जोकोज मतलब ऊर्जा से बेलो एक्टिव है, खुश है। इसके अलावा जोकोज, जो कंड। इसके अलावा जूबिलेंट का मतलब भी होता है चीयरफुल। इसके अलावा जोवियल का मतलब होता है चीयरफुल। एक होता है जॉली नेचर का है, बहुत खुश मिजाज का है ना। तो ये सारे वर्ड होते हैं खुश से रिलेटेड। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, J5 हो गया। एक होता है यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब होता है जब आप बहुत खुश फील करते हो किसी चीज़ को लेकर, है ना, यूफोरिक। वाइवेशियस। एक होता है एक्सटेसी, एक्सटेटिक, उसका मतलब भी होता है खुश, चीयरफुल। तो ये जितने भी वर्ड इन सबका मतलब होता है खुश से रिलेटेड। तो गाइज याद रखना, ये सारे वर्ड होते हैं खुशी से रिलेटेड जब आप चीयरफुल होते हो। तो लगभग मैंने आपको यहाँ पर 50 वर्ड कराए हैं, इनमें से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन जो आप वोकेबलरी करो, मान लो आपने 500 वर्ड करे तो वहाँ पर भी तो चांसेस एक भी ना आए, लेकिन मैंने इस तरीके से बोले हैं, याद कराने की कोशिश की, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म तक याद हो जाएंगे गाइस। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे 50 जो मैंने कराए, 50 से ज़्यादा हो सकते हैं, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये था मेरा वोकेबलरी का एक और सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डोंट वॉच, डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।